हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी जिसका फर्स्ट लेसन है डेवलपमेंट पार्ट 2। तो कहाँ तक हो गया था हमारा? हरियाणा और केरला का एग्जाम्पल हमें लेना था। केरला, हरियाणा और बिहार। हरियाणा में क्या है हमारा? पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और गवर्नमेंट जॉब भी वहाँ पर लोग अच्छी गवर्नमेंट जॉब में भी इंटरेस्टेड है। तो वहाँ के लोग, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ कभी क्रॉप फेलियर वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। और जो केरला की है, केरला में क्या है, बेटर एजुकेशन एक्सेस है। केरला की एजुकेशन इंडिया में सबसे नंबर 1 आती है। सबसे बेटर एजुकेशन हमारे देश में केरला की मानी जाती है। और वहाँ का जो लिटरेसी रेट है ना वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिटरेसी रेट भी है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया हमारी। बिहार, बिहार में लोग पढ़ना लिखना, लो पर कैपिटा इनकम है। आपने देखा होगा कि बिहार के लोग इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे, मजदूर के रूप में, किसी भी रूप में। वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते और ना ही वो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वो तो कुछ कुछ ही लोग हैं जो एजुकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका क्या है, उनका फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, जो उनका पहला काम है, वो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि हम लोगों को काम करना है। वो कहीं मेहमान के रूप में भी कहीं जाते हैं, वहाँ पे जाके वो उसके घर पे टिकते नहीं है, वो काम करते हैं। उनको काम चाहिए, खाना चाहिए। उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है फूड। इसलिए वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है और डेवलपमेंट भी कुछ खास नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी यानी समावेशन कैसा है वहाँ का, हमारे इंडिया का सोशल। पहला क्या है? सोशल। पहला है हमारा सोशल। सस्टेनेबिलिटी का हमारे 3 पिलर हैं। पहला है सोशल, ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है एनवायरमेंटल। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल और तीसरा है हमारा एनवायरमेंटल, जो हमारे सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर हैं। ठीक, इन दोनों को मिलाकर बनता है इक्विटेबल। भाई सामाजिक होगा तो इकोनॉमिक भी होगा, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इक्विटेबल। समाज में इक्वल होना जरूरी है, विएबल होना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट और में और भी क्या है, विएबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? वेरिएबल। वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमारी क्या है? ठीक है, वो है हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए परिपूर्ण है कि नहीं, काफ़ी है कि नहीं, वो किस तरीके की है, ये होती है हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और जो हमारी नीड है, एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी तरीके से एनवायरमेंटली होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या आती है? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड बिजनेस। इकोनॉमिक के इसको क्या चाहिए? बिजनेस। हमारे देश की जो इकोनॉमी है
किसी भी देश की इकोनॉमी हो बिजनेसमैन पर टिकी होती है, बिजनेसमैन ही उस इकोनॉमी को चलाते हैं। वही उसमें हर देश की जो पर कैपिटा इनकम है उन्हीं पर डिपेंड होती है। तो जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सस्टेनेबल मैनर होती है। विदाउट ऑपरेशनल प्रॉफिट बिजनेस कैन नॉट सस्टेन इन एक्टिविटीज। अगर बिजनेस बिजनेस कौन करता है, बिजनेसमैन करते हैं। अगर बिजनेसमैन को बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो बिजनेस क्यों करेगा, उसे बंद कर देगा। वैसे ही कोई शॉपकीपर है छोटा, आप उसके उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए उसने शॉप खोली है कोई, और उस शॉप में उसने सब्जियां लगाई, लेकिन सब्जियां उसकी बिकी नहीं रही है, सारी गल गई है, सड़ गई है, तो वो उसे बंद ही करेगा ना। ये उन जो सब्जियां हैं वो बिकते जा रही है उसकी सब्जियां, नहीं तो कोई और क्लासिकल एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई शोरूम वगैरह ले लीजिए, अगर उसके शोरूम में कोई जा नहीं रहा है किसी बिजनेसमैन के, उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉस ही हो रहा है, तो बिजनेस बंद ही करेगा। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सोशल में क्या, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है। आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे घर वाले हैं, उनके जो समाज में रेपुटेशन है वो काफी सालों से चली आ रही है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। और सिक्योरिटी भी वैसी ही है, कुछ लोग हमसे डरते हैं, तो कुछ लोग नहीं। कुछ लोग हमारे परिवार का सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा, हर काम में उन्हें हमारे परिवार के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये होती है हमारी सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल प्लस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बनती है इक्विटेबल, और सोशल प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनती है बिहेरेबल। इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनती है विएबल। ठीक है, तो यही था गाइस हमारा डेवलपमेंट। आज का ये टॉपिक, ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, तो नीचे कैप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरी अकेडमी में कॉल कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू में इंटरेस्ट है, किसी को भी पढ़ने में, लिखने में, माइनो कुरान शरीफ में, तो हम लोग वो भी पढ़ाते हैं हमारी अकेडमी। अगर आपको जैसे सीजीएल की तैयारी करनी है, तो हम वो भी कराते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।